Hello friends, welcome to CC 24/7. This is Kabir. So friends, in this video we will discuss all the stocks which are in news like Bharti Airtel, Vodafone Idea, ITC, HDFC बैंक एंड SBI कार्ड। तो सारे स्टॉक्स को हम वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैसा रहा निफ्टी 50 का प्रदर्शन। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 आज हमें फिर से क्लोजिंग बेसिस पे लाल निशान में देखने को मिला। आप देख सकते हैं 159 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी 50 आज 11,729 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों DJIA कैसा चल रहा है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो DJIA का पॉइंट्स आप देख सकते हैं 767 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट के साथ चल रहा है। अभी हम देखते हैं एक बार BSE सेंसेक्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं BSE सेंसेक्स में भी लगातार गिरावट है, 600 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। इवन 40,000 का भी लेवल इसने ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों गिरावट की मेन वजह क्या है? तो मेन वजह यही है, पहला रीज़न तो आपको पता होगा जिस हिसाब से यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, इवन हमने देखा जर्मनी, इटली, वहाँ पे कोरोना वायरस की सेकंड वेव आ चुकी है। तो यही उम्मीद है अभी कि हो सकता है कि ये वाली चीज़ें भारत में भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर भारत में सेकंड वेव आई तो बहुत तेज़ी से वो बढ़ सकती है, बहुत से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। और वहाँ पे इवन हमने देखा है कि यूरोप के कुछ कंट्रीज़ ने री-लॉकडाउन कर दिया है। री-लॉकडाउन होना तो आपको समझते हो इस चीज़ को कि बिजनेसिस के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत से बिजनेसेस बंद हो जाते हैं और मार्केट के सेंटिमेंट्स भी उससे ख़राब होते हैं। यूएस के इसके अलावा सेकंड न्यूज़ है यूएस के इलेक्शन से रिलेटेड। यूएस के इलेक्शन 3 नवंबर को है, तो अभी भी वहाँ पे स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड कोई चीज़ आ ही नहीं रही है। और इवन वहाँ पे अगर कुछ उथल-फुथल होती है जहाँ पे तो हम डेफिनेटली मान के चलेंगे कि कुछ ना कुछ मार्केट में अवश्य करेक्शन होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट के सेंटिमेंट्स खराब हो चुके हैं। अगर यूएस का कुछ स्टिमुलस से रिलेटेड चीज़ें भी क्लियर होती तो भी मार्केट कहीं न कहीं अफोर्ड करती। इसके अलावा हमने जब मार्केट ओपन हुई थी तो डाउ जोन्स फ्यूचर भी -150 के आसपास चल रहा था, जो बढ़ते-बढ़ते 450 पॉइंट तक चला गया था। तो दोस्तों इवन आज जो भी जिन भी लोगों ने आज ऑब्वियस सी चीज़ है, जिन भी लोगों ने लॉन्ग किया होगा तो वो आज कहीं न कहीं थोड़ा-सा फँसे होंगे। तो दोस्तों इसलिए कहता हूँ, अगर आप इंट्राडे करते हो तो एक बार आप डाउ जोन्स फ्यूचर्स को भी अपने साथ-साथ में उसका ग्राफ भी ओपन करके रखिए। उसके अकॉर्डिंग ही आपको थोड़ी-सी अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। वैसे तो इंट्राडे जितना हो सके अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप चाहेंगे तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंट्राडे में अगर आप 1 दिन या 2 दिन अच्छा मुनाफ़ा कमा लेते हो, तीसरे दिन आपको इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो भी इंट्राडे करते हैं वो भली-भाँति जानते होंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो आईटीसी से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं जेके टायर ने पार्टनरशिप किया है आईटीसीज़ चौपाल सागर्स फॉर बेटर रूरल मार्केट रीच इन इंडिया। तो बेसिकली 3 स्टेट्स में यहाँ पे ये चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही हैं, मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र में। ऑलरेडी आपको पता है यूपी कितनी बड़ी स्टेट है। इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी ये चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही हैं। तो जेके टायर विल लीवरेज आईटीसी's नेटवर्क ऑफ चौपाल सागर्स इन these 3 states. This partnership is aimed at expanding presence in the rural markets through ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट। तो बेसिकली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को ये यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही हैं। सो जेके टायर विल इंगेज एट चौपाल सागर्स आईटीसी's इंटीग्रेटेड रूरल सर्विसेज हब अक्रॉस द 3 स्टेट्स इन ए फेस्ड मैनर। तो देखना होगा यहाँ पे आईटीसी और जेके टायर को क्या बेनिफिट होता है, वो आने वाली चीज़ों में, आने वाले टाइम में हमें वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट जो आईटीसी का स्टॉक है, अभी मैं देख रहा था इसका आरएसआई लेवल, तो आरएसआई लेवल भी इसका काफ़ी नीचे चला गया है, ओवरसोल्ड की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पे बीओडी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। बीओडी मतलब बाइंग ऑन डिप्स। आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे इस लेवल पे उठाना चाहेंगे तो उठा सकते हैं। अच्छी वैल्यूएशन पर बड़ा स्टॉक अवेलेबल है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल से रिलेटेड है। भारतीय एयरटेल के कल हमने देखा था रिजल्ट आए थे क्वार्टरली, और किस हिसाब से स्टॉक ने आज उस के ऊपर परफॉर्म किया। हमने देखा कि भारतीय एयरटेल का एक तो लॉस बाइडन हुआ, और उसके बाद इसने हाईएस्ट क्वार्टरली एआरपीयू 182 के रुपीज़ के राउंड का दिखाया है। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल टू स्टे अवे फ्रॉम 5G ऑक्शंस एज प्राइसेस एक्स ऑर्बिटेंट बित्तल। तो जो कंपनी के सीईओ हैं गोपाल बिटल जी, उन्होंने कहा है कि अभी जो कंपनी है वो 5G से दूर रहेगी। जिसके बाद हमने देखा कि ये न्यूज़ भी थोड़ी सी मीडिया हाउसेज में आई। उसके बाद स्टॉक 10% अपर सर्किट से नीचे आ गया, और आज जो स्टॉक की क्लोजिंग है वो इवन हमें ग्रीन निशान में देखने को मिली, बट इसने जो अपर सर्किट लगाया था उसके बाद ये नीचे आ चुका था। तो अभी ये कंपनी इसलिए दूर रहना चाहती है 5G से रिलेटेड, क्योंकि अभी कंपनी के पास इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, गवर्नमेंट भी आपको पता है आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रही है। तो उससे क्या होगा, इनको बेसिकली यूएस या यूरोपियन कंपनीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी, लाइक एरिक्सन एंड मैनी अदर कंपनीज़। तो उससे बेसिकली इन कंपनीज़ को क्या हो सकता है, दोनों को, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को, जो चीज़ 50 रुपये में मिलती है वो ही चीज़ इनको अब 80 या 90 रुपये की मिलेगी। तो यहाँ पे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो देखना होगा आने वाले टाइम में ये 5G के ऊपर क्या करते हैं। अभी तो डायरेक्टली भारतीय एयरटेल के जो सीईओ हैं गोपाल बिटल जी, उन्होंने कह दिया कि अभी कंपनी उस हालात में नहीं है कि 5G की तरफ जाए, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट का बकाया भी चुकाना है। नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते लेते हैं। एयरटेल सीईओ सेज टैरिफ हाइक मस्ट हैज
करंट चार्जेस अनसस्टेनेबल। और एक और बिट्टल जी जो कंपनी के सीईओ हैं, गोपाल बिट्टल जी, उनकी तरफ से आया है कि उन्होंने बोला है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, बेसिकली ये बातें हुई सारी उनकी। उन्होंने कहा कि जो मार्केट में अभी भी जो चार्जेस हैं वो अनसस्टेनेबल है, क्योंकि अगर मार्केट में स्टे करना है सभी कंपनीज को तो जो ARPU है वो अराउंड 250 के अराउंड होना चाहिए, जो अभी भी इनका हमने देखा 182 के अराउंड ही आया है। तो बिट्टल जी ने कहा है कि हु वाज एड्रेसिंग एनालिस्ट एट ए पोस्ट अर्निंग कॉन्फ्रेंस डिड नॉट गिव ए टाइमलाइन ऑन द टैरिफ हाइक बट एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस शेयर अबाउट ए प्राइस राइज इन द फ्यूचर। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि कब से इंक्रीज होगा, बट उन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे हमें प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं जो भी कंपनी के टैरिफ्स होंगे। तो दोस्तों अभी भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों बढ़ाना चाहती हैं, तो आपको पता है कि रिलायंस जियो की तरफ से अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। अगर ये दोनों कंपनीज ने बढ़ा दिया, रिलायंस जियो ने नहीं बढ़ाया, तो लोग फिर से रिलायंस जियो की तरफ स्विच करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए अभी कंपनीज रिलायंस जियो की तरफ भी ये दोनों कंपनीज भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया देख रही हैं। बट दोनों कंपनीज ने एक चीज़ तो खुल के सामने कह दी है कि जो भी चार्जेस अभी लग रहे हैं वो अनसस्टेनेबल है, कंपनीज इन चार्जेस के साथ अभी सस्टेन नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो आप देख सकते हैं सेंटर टू चैलेंज वोडाफोन अगेंस्ट ₹20,000 करोड़ टैक्स केस विन। तो रिसेंटली हमने देखा था कि वोडाफोन ने बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट 20,000 करोड़ का टैक्स का केस जीता था, जो इनको बेसिकली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में इनको राहत मिली थी। बट अभी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि यूनियन गवर्नमेंट इज सेट टू चैलेंज एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन डिसीजन दैट फेवर्ड वोडाफोन ग्रुप ऑन ए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड ऑफ ₹20,000 करोड़। तो यहाँ पे कुछ टैक्स से रिलेटेड चीज़ें थी, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे इनको गलत तरीके से टैक्स लगाया गया है, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। अब देखे जाए तो अकॉर्डिंग टू एन NDTV रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है, आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट हैज़ chosen to take Solicitor General Tushar Mehta's advice and challenge the decision on grounds that an arbitration tribunal cannot overrule the law passed by a sovereign parliament। कि अगर भारतीय गवर्नमेंट ने जो रूल पास कर दिया है तो उसके ऊपर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है उसका डिसीजन मान्य नहीं होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं, देखना होगा आगे इसमें और क्या सुर्खियाँ आती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो अभी HDFC बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है। तो दोस्तों आपको पता है HDFC बैंक ने ऑलरेडी सेकंड क्वार्टर में, इससे पहले फर्स्ट क्वार्टर में भी इतने अच्छे रिजल्ट दिए थे। अभी मोतीलाल ओसवाल ने इनकी बाइंग रेटिंग दी है और 1500 रुपये का टारगेट दिया है। तो दोस्तों देखना होगा कि किस हिसाब से ये कंपनी आगे ग्रो करती है। आप चाहें तो HDFC बैंक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। कंपनी तो आपको सभी को पता है बैंकिंग सेक्टर की नंबर 1 ब्लू चिप्स कंपनी है। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें से मैं आपको सिर्फ SBI बैंक ही लेने को कहता हूँ, कभी लेना भी होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट बैंक है और वो कभी भी आपका पैसा जीरो नहीं होने देगा। प्राइवेट सेक्टर में आप HDFC, कोटक महिंद्रा, ICICI, इन 3 बैंकों के ऊपर ही नज़र रखिए अपनी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। वाई SBI कार्ड टारगेट प्राइस ₹913। तो इवन आपने देखा था कि जिस हिसाब से SBI कार्ड के जो रिजल्ट आए हैं, स्टॉक ₹769 के लेवल तक भी लुढ़क चुका था, अभी फिर से इसने कमबैक दिखाया, ₹800 के लेवल तक आया। तो जियोजीट ने अभी इसके फिर से बाइंग रेटिंग दी है SBI के ऊपर और 913 के टारगेट दिए हैं। तो दोस्तों नवंबर में आपको पता है दिवाली है और अभी भी आपको पता है फेस्टिव सीजन के दौरान भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें सेल होती हुई देखने को मिली। इवन हमने देखा कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर भी बहुत से हमने आकर्षक जो ऑफर थे वो भी आते हुए देखने को मिले थे। इसलिए जियोजेट ने यहाँ पे इनका टारगेट 900 के ऊपर का दिया है। तो आप चाहें तो SBI कार्ड अगर आपने हाई लेवल पे रखा हो तो बाई मत कीजिए, अभी होल्ड ही रखिए उसको। अगर आप BOD भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा रुकिए, अभी काफ़ी ज़्यादा ये ओवरबॉट जोन में स्टॉक जा चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो आप देख सकते हैं टाइटन ने यहाँ पे रिजल्ट दिए हैं अपने। आप देख सकते हैं टाइटन Q2 रिजल्ट्स, प्रॉफिट डिप्स 38% टू ₹199 करोड़, रेवेन्यू डाउन 2%। तो टाइटन के रिजल्ट यहाँ पे थोड़े से मार्केट को अच्छे नहीं लगे। आप देख सकते हैं टाइटन कंपनी है पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप ऑन वेडनेसडे रिपोर्टेड 37.8% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट एट ₹199 करोड़। तो लास्ट ईयर इनका जो प्रॉफिट था इसी क्वार्टर का, तो वो 320 करोड़ के आसपास था, जो हमें अभी 200 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों आपको पता ऑलरेडी जो भी चीज़ें हुई हैं वो लॉकडाउन के कारण हुई हैं, बहुत से मार्केट को यहाँ पे फ़र्क पड़ा है। बट अगर आप टाइटन में अगर आपने हाई लेवल पे भी बाई किया तो होल्ड ही रखना चाहिए। कंपनी बहुत शानदार कंपनी है, अभी वेट कीजिए, अभी थोड़ा सा अगर इसमें करेक्शन आता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग भी चुका था बीच में। तो आपको अगर हाई लेवल पे आप फंस चुके हो तो वेट कीजिए। कंपनी में ऐसी कंपनीज आपको लॉस में नहीं निकालनी चाहिए, लाइक SBI कार्ड, टाइटन एटसेट्रा। नेक्स्ट इज हीरो मोटर कॉर्प शेयर राइजेज ओवर 4% एज फर्म इंक डील विद
हार्ले डेविडसन। तो दोस्तों हार्ले डेविडसन के साथ भी कंपनी ने जिस हिसाब से हीरो मोटर कॉर्प ने यहाँ पे टाई अप किया है, तो स्टॉक में तो हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हार्ले डेविडसन जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूशन इनके साथ मिलके, ये दोनों कंपनी मिलके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी। यहाँ पे हार्ले डेविडसन कोई कंपनी से न्यू कोई फैक्ट्री सेटअप करने की बातें नहीं हुई हैं। तो अभी जो ये स्टॉक है वो न्यूज़ के बेसिस पे भागा है। अगर आप चाहें तो अभी हीरो मोटर कॉर्प को अपने बिल्कुल वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक पोस्ट नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1683 करोड़ इन सितंबर क्वार्टर एज बैड लोन्स डिक्लाइन। तो कंपनी ने यहाँ पे क्लेम किया है कि इनकी जो बैड लोन है वो यहाँ पे डेफिनेटली डिक्लाइन हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर लेंडर हैड पोस्टेड ए net profit of rupees 1683 crore on stand-alone basis for the quarter ended September on account of decline in its bad loan. The private sector lender have posted a loss of rupees 112 crore in the corresponding July-September period of the previous fiscal. तो आप देख सकते हैं कंपनीज टोटल इनकम रोज मार्जिनली टू रुपीज़ 19,870 करोड़ इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2021। तो देखना होगा दोस्तों आगे आने वाले टाइम पे किस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ होती है। बट मैं आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में तो सिर्फ एसबीआई कहता हूँ और प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमेशा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक कहता हूँ। कभी भी मैं आपको एक्सिस बैंक की तरफ देखने को नहीं कहता हूँ। वैसे कंपनी अच्छी कंपनी है, बट अभी के लिए आप चाहें तो जिस हिसाब से आपको था फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला, तो अवॉइड करके चलिए। अमर राजा से रिलेटेड न्यूज़ है। तो दोस्तों आपको पता है एलोन मस्क जी भी जिस हिसाब से इंडिया में आने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो भी स्टॉक्स है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड लाइक अमर राजा बैटरीज, इसके अलावा आप देख सकते हैं एक्साइड, तो इन दोनों स्टॉक के ऊपर आप नज़र रखिए। अभी अमर राजा ने कह दिया कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 100% स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं अमर राजा बैटरी सेड दैट इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैड रीच्ड नियरली 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन ऑर्डर टू कीप अप द राइजिंग डिमांड। तो यहाँ पे कंपनी ने क्लेम किया है कि यहाँ पे इनकी जो सारी चीज़ें वो ऑल इज़ वेल, मतलब कि सारी चीज़ें पहले जैसी हो चुकी हैं। बट फिर भी आप चाहें तो इन दोनों स्टॉक्स अमर राजा और एक्साइड बैटरी पे नहीं रखें, क्योंकि जैसे ही इंडिया में इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक कार्स इन सब का प्रचलन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये तो स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे स्टॉक हैं। लार्ज कैप वाला तो इसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है जो इन दोनों से जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी है। बट फिर भी आप अमर राजा को भी अपनी नज़रों में रखिए। ये कंपनीज डेफिनेटली आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो कर सकती हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ FII's not gung ho अबाउट इंडियाज टेलीकॉम स्टोरी कट स्टेक इन एयरटेल वोडाफोन आइडिया। तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए थोड़ी सी बुरी न्यूज़ है कि FIIs ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपना स्टेक कम कर दिया भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन में। आप देख सकते हैं FIIs हैव cut their stock in Bharti Airtel by 258 basis point to 17.57%, द लोएस्ट इन 4 क्वार्टर्स। वहीं पे इन्होंने वोडाफोन आइडिया में आप देख सकते हैं दिस टाइम वोडाफोन आइडिया में उन्होंने स्टॉक रिड्यूस किया है बाई 99 BPS टू 6.20%, द लोएस्ट इन एटलीस्ट 6 क्वार्टर्स। एट द एंड ऑफ जून 2019 दे हेल्ड 15.67% स्टेक इन द कैश टैब टेलको। देखना होगा दोस्तों यहाँ पे बहुत से इवन जो भारतीय एयरटेल का रीज़न बताया जा रहा है वो बताया जाता है। आपने देखा होगा जिस हिसाब से अगस्त में हमने MSCI रीबैलेंसिंग देखी थी, वहाँ पे इनका जो वेटेज था वो रिड्यूस हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे इनकी नज़रें देखने को मिली है कम होती हुई। वहीं पे जो वोडाफोन आइडिया है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको राहत दे दी है। बट चीज़ें क्या है यहाँ पे उनको लग रहा है कि क्या कैसे कंपनी आगे ग्रो करेगी। कंपनी तो सर्वाइव कर गई है, बट ये आगे ग्रो कैसे करेगी, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी इन दोनों कंपनीज़ में। ये कंपनीज कैसे अपने आप को आगे अपलिफ्ट करती हैं। इवन वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल में से मैं भारतीय एयरटेल को इसलिए बोलता हूँ आपको BOD करने को, क्योंकि कंपनी के पास बहुत पैसा है, बहुत पुरानी कंपनी है इंडिया में, और कंपनी ने ऑलरेडी कह दिया था कि अगर इनको बेनिफिट मिलता है 10 ईयर का तब भी ये कंपनी अच्छा सर्वाइव कर देगी। तो कंपनी बहुत शानदार यहाँ पे तरीके आजमा रही है, और कंपनी ने जिस हिसाब से अभी रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट भी दिए हैं एयरटेल ने, तो उस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कंपनी शानदार कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों जो भी और न्यूज़ रहेगी वो हम सारी डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सो बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।